Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 3B से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और इसका हम पहला क्वेश्चन करेंगे। आयशा इज ग्रैंडमदर बाइज 3/4 मीटर ऑफ लेस फॉर हर हैंडकरचीफ। शी यूजेस ओनली 2/3 मीटर ऑफ द लेस। व्हाट लेंथ ऑफ लेस इज लेफ्ट बिहाइंड? कि उसने रुमाल पर लगाने के लिए 3/4 मीटर लेस ली थी जिसमें से 2/3 यूज होगी। तो यहाँ पे हमने इसका डाटा लिखा हुआ था, हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। और जितनों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी हमने इसका डाटा पहले लिख दिया हुआ है। टोटल लेंथ ऑफ लेस 3/4 मीटर, लेस यूज्ड 2/3 मीटर, और व्हाट लेंथ ऑफ लेस बिहाइंड, तो कितनी बाकी बचती है। तो यकीनन ये माइनस का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 3/4 माइनस 2/3, और सबसे पहले हम इसके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई हम करें तो 3 4 12 होता है। तो डिनोमिनेटर दोनों हम 12 बनाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। तो जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी उसी से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12, 2 4 3 3 9, 4 3 12, माइनस 2 4 8, 4 3 12। तो ये 12 और 12 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो भी 12 ही होता है, इसलिए 12 हम एलसीएम ले लेंगे 12 को। और जब दोनों डिनोमिनेटर एलसीएम के सेम होते हैं तो फिर ऊपर के हम डिजिट वैसे ही लिख देते हैं। 9 माइनस 8 लिख देंगे। तो 9 में से 8 निकाला तो 1/12 मीटर लेस जो है वो बाकी बचेगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ द जियोग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर 5th क्लास इज 4/5 सेंटीमीटर थिक। ये 5वीं क्लास की जियोग्राफी की बुक जो है वो 4/5 सेंटीमीटर मोटी है। हाउ हाई विल अ पाइल ऑफ 9 सच बुक्स बी? तो अगर 9 किताबें रखी जाए तो ढेर कितना ऊंचा जाएगा? तो इसके डाटा हमने पहले लिखा है। थिकनेस ऑफ वन बुक 4/5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ 9 सच बुक्स, तो ये हम फाइंड करते हैं। 4/5 सेंटीमीटर तो एक बुक की थिकनेस है, इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4/5 मल्टीप्लाई 9, 9 4 36/5। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 7 35, और माइनस करने से 36 में से 35 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो इसको क्लॉकवाइज हम लिखेंगे 7 होल 1/5। 7 होल 1/5 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाएगी उस फाइल की जिसमें 9 बुक्स को हमने तरतीब से रखा होगा। तो ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। If there are 9 whole 1/5 kg mangoes in a carton, एक कार्टन में 9 whole 1/5 किलोग्राम मैंगोज है, तो what will be the weight of 15 such cartons? तो इसी तरह के अगर 15 कार्टन्स हो जाएं तो कितना वेट होगा? यहाँ पे हमने डाटा उसका लिखा हुआ है। वेट ऑफ 1 कार्टन 9 whole 1/5 kg, वेट ऑफ 15 कार्टन्स ये हमने फाइंड करना है। तो 9 whole 1/5 मल्टीप्लाई 15,
9 5 जार 9 को पहले 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। 9 5 जार 45 एंड 1 46 ओवर 5 मल्टीप्लाई 15। तो 5 को 5 1 जार 5 5 3 जार 15। तो 46 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 कार्टन का वेट मालूम हो जाएगा। 3 6 are 18, 1 carry, 3 4s are 12 and 1 13। तो 138 kg उसका वेट होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अली कवर्स 1/2 किलोमीटर 9 टाइम अ डे। अगर अली डिस्टेंस को कवर करता है एक टाइम में 1/2 किलोमीटर, तो एक दिन में वो 9 टाइम उसको कवर करता है। तो 9 टाइम्स ही कवर अ डिस्टेंस। तो 9 टाइम वो डिस्टेंस को कितना डिस्टेंस कवर करेगा और 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो हम पहले इसका करते हैं 9 टाइम ही कवर अ डे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाएगा 9/2। तो 9/2 को हम डिवाइड करते हैं 2 4s are 8, 1 बचा, 4 होल 1/2 किलोमीटर। ये करता है वो 9 टाइम में, और इतना ही वो एक दिन में भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 टाइम अ डे। एक दिन में वो 9 टाइम डिस्टेंस कवर करता है। तो इस तरह से 4 होल 1/2 किलोमीटर इन 1 डे। तो 1 डे में 4 होल 1/2 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमारा 3rd and 4th क्वेश्चन था। इसके बाद हम 5 and 6 क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं। ये सेकंड लास्ट है और ये लास्ट है। तो इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन में द रेस ट्रैक इन अ स्टेडियम इज 1 होल 7/8 किलोमीटर लॉन्ग। रेस का जो ट्रैक है इतना लंबा है, 1 होल 7/8 किलोमीटर। इफ आदल मैनेज टू रन अराउंड 4 होल 1/3 टाइम। अगर आदल उसके 4 होल 1/3 टाइम उसके चक्कर लगाता है, तो हाउ मेनी किलोमीटर ही हैज ही रन। तो उसने टोटल कितना फासला तय किया। तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 होल 7/8 मल्टीप्लाई 4 होल 1/3। 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/3। ये नीचे वाला और साइड वाला जो होल नंबर है और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और न्यूमरेटर उसमें प्लस हो जाता है। यहाँ भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया होल नंबर से और 1 उसमें जो न्यूमरेटर है वो प्लस हो गया। 8 1s are 8 and 7 15/8 मल्टीप्लाई 4 3s are 12 and 1 13/3। अब ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो गए, ये हो सकते हैं। 3 1s are 3 3 5s are 15। अब ऊपर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 13 रह गया है, नीचे 8। तो 13 5s are 65/8। अब हम 65 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 8s are 64, 1 रिमाइंडर है। तो हमारे पास आंसर इसका आएगा, इसको क्लॉकवाइज हमने लिखना है 8 होल 1/8 8 होल 1/8 किलोमीटर। ये उसने 4 होल 1/3 टाइम जो चक्कर उसने लगाया उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 8 होल 1/8 किलोमीटर। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्म 2/3 इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। एक फॉर्म है, अगर हम उसको 3 हिस्सों में बांट दें फॉर्म को, तो उसमें
से 2 जो है वो में वेजिटेबल्स ग्रो की गई हैं। Potatoes are grown on 1/4 और this portion, और इस पोर्शन में ये जो 2 पोर्शन है, सेकेंड 3 में से 2 जो हिस्से है उसमें से 1/4 जो है उसमें पोटैटो जो है वो काश्त किए गए हैं। What fraction of the total farm area is devoted to potatoes? तो पोटैटोज के लिए कितना एरिया जो है वो वक्फ किया गया है। तो इसका हमने डाटा पहले लिख दिया है। टोटल एरिया फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल 2/3 used to grow potatoes, potatoes के लिए कितना यूज हुआ 1/4। तो फ्रैक्शन इज डिवोटेड टू पोटैटोज, तो पोटैटोज के लिए कितने क्या फ्रैक्शन बनी थी, तो ये 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से ये 1/6 आ गया। तो 1/6 पोर्शन जो है वो पोटैटोज के लिए यूज हुआ, ये फ्रैक्शन है पोर्शन की। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई। क्योंकि हर एक्सरसाइज के बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इसलिए उस एक्सरसाइज का नाम लिख दिया कि 3B से के बाद जो छोटी एक्सरसाइज है ये वो वाली वर्ड प्रॉब्लम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसको बार बार देखें ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।